हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एरिया से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस सिखाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको 2D शेप्स के फॉर्मूले बता दिए थे। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इन रेशियो 3:2। इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 550 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अगर आपको रेशियो में लेंथ और ब्रेथ दे रखी हो तो आपको पहले ही मान लेना चाहिए, let the length of the plot is equal to 3x, breadth of the plot 2x। अब आपको पेरीमीटर दे रखा है, हम पहले जो चीज हमें दे रखी होती है फॉर्मूला हमें उसी का लगाना होता है। पेरीमीटर इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी। आपको जो चीज दे रखी है आपने उसके नीचे वही लिखना है। जैसे पेरीमीटर ऑफ प्लॉट है आपके पास 550 मीटर, टू लेंथ है आपके पास 3x और ब्रेथ आपके पास है 2x। 550 आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई 3x में अगर हम 2x जोड़ते हैं तो 5x हो जाता है। तो अब इससे आप x की वैल्यू निकालना, 550 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x। कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0, 2 से 110 को काटते हैं, 55 आ जाता है। x की वैल्यू आ जाती है 55। जब आपके पास x आ जाता है तो आप लेंथ और ब्रेथ आप निकाल सकते हो। लेंथ आपने 3x है, यानी लेंथ हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 55, 165 मीटर। ब्रेथ आपके पास है 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई 55 आपका आ जाएगा 110 मीटर। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड इट्स एरिया। एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए, वो हमारे पास आ गया है। अब हम लिखेंगे एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ आपके पास है 165, ब्रेथ आपके पास है 110, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आ जाएगा 18,150 मीटर स्क्वायर। रेशो वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जो रेशो दे रखा है लेंथ और ब्रेथ निकालिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए, एक्स की वैल्यू रखिए, क्वेश्चन आपका इजीली से सॉल्व हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A rectangle has the area equal to that of square of side 56 centimeter. If the length of the rectangle is 64 centimeter, find its breadth। देखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले मैं समझा देती हूँ आपको। दे रखा है अ रेक्टेंगल हैज एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर, और जिसकी साइड है 56 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है,
आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे आपने वैसे ही फॉर्मूले लगाने हैं। यहाँ दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर। दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है, फिर फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब आपको जो चीज़ दे रखी है आप उसे रखिए। देखिएगा क्वेश्चन में लेंथ दे रखा है रेक्टेंगल का 64, ब्रेथ आपको नहीं दे रखा, और साइड आपको दे रखी है 56 सेंटीमीटर। 56 मल्टीप्लाई 56, आप ब्रेथ कैंसिल कीजिए, आपकी ब्रेथ आ जाएगी 56 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 64। हम इसे काट देते हैं 8 के टेबल पर। 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा 56, यानी ब्रेथ आपकी आ गई है 49 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपको दे रखा है बस फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए। तभी मैंने आपको बोला था फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। A lane 25 meter long and 4.5 meter wide is to be paved with marble slabs each measuring 5 centimeter into 22.5 centimeter. Find the number of slabs. देखिएगा जब भी किसी क्वेश्चन में नंबर निकालना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ी चीज़ के एरिया को छोटी चीज़ के एरिया से डिवाइड कर देना चाहिए। यहाँ पर लेन है आपका मीटर में, यानी 25 मीटर लॉन्ग, लेन बड़ी है और मार्बल छोटे हैं, तो हमें पहले एरिया ऑफ लेन निकालना है, फिर एरिया ऑफ स्लैब निकालना है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ स्लैब्स निकालने हैं। अच्छा एक चीज़ और बताने जा रही हूँ, यूनिट हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे लेन मीटर में है और स्लैब जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे पहले लेन को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। यानी एरिया पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लेन 25 मीटर, यानी हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 100, 2500 सेंटीमीटर। अब हम ब्रेथ निकालते हैं। ब्रेथ है आपके पास 4.5 मीटर। अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब आपके पास अब एरिया ऑफ लेन निकालते हैं। एरिया ऑफ लेन है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपका लेंथ है 2500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 450 सेंटीमीटर। इसमें जब भी हमें किसी चीज़ के नंबर को निकालना होता है हम इसमें कैंसिल नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्लैब का। देखिएगा एरिया ऑफ स्लैब फॉर्मूला वही है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपका 25.2 सेंटीमीटर। ट्वेंटी 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ स्लैब्स। नंबर ऑफ स्लैब्स का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ लेन
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्लैब। इसलिए मैंने आपको कैंसिल करने के लिए मना किया था। अब हम कैंसिल कर देंगे। पहले एरिया ऑफ लेन है 2500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 450 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट का 10 हम ऊपर लगा देंगे, सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर जब भी आएगा वो सेंटीमीटर में नहीं होगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर देखो कैंसिल हो जाता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब हम इसे कैंसिल करते हैं। 5 के टेबल पर 10 कटता है 2 नंबर पर, ठीक है। अब 225 से हम बाकी नंबर को काटते हैं। पहले हम 5 पर ही काटते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, अब 5 5 ज़ा 25, 0। अब देखिएगा 45 से 450 कट गया 10 पर। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 स्लैब्स। आसान क्वेश्चन होता है। कभी भी नंबर निकालना है, बड़ी चीज के एरिया को छोटी चीज के एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। बस आपको यूनिट बराबर करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।